हेलो स्टूडेंट, आज के कक्षा 10 के इस ऑनलाइन क्लासेस में हम स्पंदना के पाठ नंबर 5, पाठ का नाम वाक्य ली है। इस पाठ के हम कुछ श्लोकों का अध्ययन कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम श्लोक नंबर 8 से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 8 है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। क्या कहता है ये कहता है कि अपदो दूरगामी च, अपदो अमानी नहीं, पदमानी पैर, तो जिसके पैर नहीं है, अपदो जिसके पैर नहीं है फिर भी दूरगामी च, फिर भी बहुत दूर जाने वाला है। साक्षर न, जो साक्षर नहीं है, न च पंडित है, और जो विद्वान भी नहीं है, पंडित यानी विद्वान भी नहीं है। अमुख, बिना मुख वाला है, फिर भी स्फुट वक्ता, स्फुट वक्ता यानी स्पष्ट बोलने वाला है। ये पहली पूछ रहा है आपसे कि जो अपदो है अर्थात जो बिना पैर वाला है, फिर भी दूरगामी, फिर भी बहुत दूर जाने वाला है, यानी बिना पैर वाला होते हुए भी बहुत दूर जाने वाला है। जो साक्षर नहीं है, तो सॉरी, जो साक्षर है, जो अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है। वापस से समझो, अपदो यानी बिना पैर वाला है, फिर भी बहुत दूर जाने वाला है, यानी पैर नहीं है उसके, फिर भी बहुत दूर तक जाता है। साक्षर है यानी अक्षरों से युक्त है, अक्षरों से वर्णों से युक्त है, किंतु न च पंडित है, पंडित यानी विद्वान, किंतु पंडित नहीं है, किंतु विद्वान नहीं है। अमुख, बिना मुख वाला है, फिर भी स्पष्ट बोलता है। यो जानाति, जो जानता है, इसका आंसर स पंडित है, वह विद्वान है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पत्र। कैसे? कि अपदो दूरगामी च, पत्र के पैर नहीं होते फिर भी बहुत दूर चला जाता है। यानी हम पत्र किसी को लिखते हैं, जैसे गंगापुर से आपने किसी को पत्र दिल्ली लिखा, बॉम्बे लिखा, तो पत्र बॉम्बे पहुंच जाएगा, जबकि उसके पैर नहीं है। तो ये कहता है कि अपदो दूरगामी च, अपदो यानी बिना पैर वाला है, फिर भी दूरगामी च, फिर भी बहुत दूर तक चला जाता है। साक्षरो यानी अक्षरों से युक्त है, साक्षर यानी अक्षरों से युक्त है। पत्र में अक्षर होते हैं, इसलिए अक्षरों से युक्त है, किंतु वह पंडित नहीं है, किंतु विद्वान नहीं है। अमुख, बिना मुख वाला है, पत्र के मुख नहीं होता, होता है कि पत्र के मुख, पत्र के मुख नहीं होता, फिर भी स्फुट वक्ता च, फिर भी स्पष्ट बोलता है। यानी पत्र के मुख नहीं होता फिर भी वह स्पष्ट बोलता है। अब आप कहोगे साहब पत्र स्पष्ट कैसे बोलता है? अरे भाई, पत्र तो नहीं बोलता है, किंतु पत्र में जो लिखा हुआ होता है, हम लोग जब उसे पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है जैसे पत्र ही स्पष्ट बोल रहा हूँ, हमारी बात वो लिखी पूरी समझ में आती है। इसलिए बिना मुख वाला है, फिर भी स्पष्ट बोलने वाला है। जो इसका आंसर जानता है वह पंडित है। तो इसका आंसर क्या हुआ? पत्र। आ गया समझ में? बिना पैर वाला है, फिर भी बहुत दूर तक जाने वाला है। अक्षरों से युक्त है, फिर भी विद्वान नहीं है। बिना मुख वाला है, फिर भी स्पष्ट बोलता है, और जो इसका उत्तर जानता है वह विद्वान है, अर्थात इसका उत्तर होगा पत्र। अगला श्लोक देखते हैं, अगली वाक्य देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराज है, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी, वृक्ष कहते हैं पेड़ को, कि पेड़ के अग्र भाग पर रहता हूँ। क्या रहता है? पेड़ के अग्र भाग पर रहता है। न च पक्षी राज है, किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं है। वह कह रहा है कि मैं पेड़ के, वृक्ष यानी पेड़, अग्र यानी आगे, वासी यानी रहता हूँ, यानी
पेड़ के अग्र भाग पर निवास करता हूँ, पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर निवास करता हूँ, किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। पक्षियों का राजा कौन? गरुड़, किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, तीन नेत्र मानी नेत्र, धारी यानी धारण करने वाला, तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु शूलपाणि, शूलपाणि कहते भगवान शिव को, किंतु भगवान शिव नहीं हो। ये भगवान शिव के तीन नेत्र माने जाते, तीन नेत्र होते हैं, इसलिए कह रहा है कि तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु भगवान शिव नहीं हो। त्वग्वस्त्रधारी, त्वग्वस्त्रधारी बोलते हैं वल्कल वस्त्रों को, कि वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु सिद्ध योगी पुरुष नहीं हूँ। जलम च विभ्रन, जल को धारण करने वाला हूँ, किंतु न तो मैं घट यानी घड़ा हूँ, न मैं मेघ हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? पहली है ना, पूछ रहा है। वापस से देखो कि वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी, कि पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर निवास करता हूँ, यानी पेड़ के अग्र भाग पर निवास करता हूँ, किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु भगवान शिव नहीं हूँ। शूलपाणि यानी भगवान शिव, पक्षी राजा यानी पक्षी राजा गरुड़। तो तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु भगवान शिव नहीं हूँ। वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु सिद्ध योगी पुरुष नहीं हूँ। जल को धारण करता हूँ, किंतु न तो मैं घड़ा हूँ और न मैं बादल हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? इसका आंसर होगा नारियल। कैसे? तो समझो कि नारियल जो होता है, नारियल का पेड़ सबसे ऊंचा होता है, और नारियल कहाँ पाया जाएगा? पेड़ के ऊपरी हिस्से पर। तो देखो पेड़ के अग्र भाग पर, यानी पेड़ के ऊपरी हिस्से पर निवास करता है, किंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं हूँ। ठीक है। नारियल के तीन नेत्र होते हैं, दो ऊपरी हिस्से पर, एक नीचे हिस्से पर, तो उसे आंख के रूप में माना गया है। तो तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु भगवान शिव नहीं हूँ। वल्कल वस्त्रों को धारण करता हूँ। आपने देखा हो नारियल के ऊपर छिलके होते हैं, छिलके से मतलब वो जो रहता है नारियल के ऊपर छीलते हैं, तो वो जटा से ऐसे रहता है जैसे कोई वल्कल वस्त्र से हो। तो ये कह रहा वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु सिद्ध योगी पुरुष नहीं हूँ। और नारियल के अंदर क्या होता है? जल, पानी होता है नारियल के अंदर। तो कहता है कि नारियल के अंदर जल होता है, पानी होता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जल को धारण करने वाला हूँ, नारियल जल को धारण करता है ना, किंतु न तो मैं घड़ा हूँ न मैं बादल हूँ। आगे समझ में पुनः देखो कि पेड़ के अग्र भाग पर निवास करता हूँ, किंतु पक्षियों का राजा गरुड़ नहीं हूँ। तीन नेत्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु भगवान शिव नहीं हूँ। वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाला हूँ, किंतु सिद्ध योगी पुरुष नहीं हूँ। जल को धारण करता हूँ, किंतु न तो मैं घड़ा हूँ और न मैं बादल हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर होगा नारियल। ठीक है। अंतिम, नंदामि मेघान गगने अवलोक्य, नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः, नाहं कृषिज्ञः पथिकोऽपि नाहं, वदन्तो विज्ञा मम नामधेयम्। नंदामि, आनंदित होता हूँ, मेघान, बादलों को, गगने, आकाश में, अवलोक्य, देख करके। क्या कहता है ये कहता है कि बादलों को, नंदामि यानी आनंदित होता हूँ, मेघान यानी बादलों को, गगने, आकाश में, अवलोक्य, देख करके। आप सभी स्टूडेंट एक एक शब्द का अर्थ नोट करते हुए चले। क्या कह रहा है ये पुनः देखो। नंदामि, आनंदित होता हूँ, मेघान, बादलों को, गगने, आकाश में, अवलोक्य, देख करके। तो क्या अर्थ हुआ कि बादलों को आकाश में देख करके मैं आनंदित होता हूँ। ठीक है। नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः, नृत्यामि यानी नाचता हूँ, गायामि गाता हूँ, तुष्टः संतुष्ट, प्रसन्न,
भवामी होता हूँ। तुष्ट भवामी यानी संतुष्ट होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। पुनः नृत्यामी नाचता हूँ, गायामी गाता हूँ, और तुष्ट प्रसन्न या संतुष्ट भवामी होता हूँ। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ कि बादलों को आकाश में देख करके मैं आनंदित होता हूँ। बादलों को आकाश में देख करके मैं आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट या प्रसन्न होता हूँ। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या कह रही है? नाहं कृषिज्ञः पथिकोऽपि नाहं वदन्तु विज्ञः मम नामधेयम्। नाहं कृषिज्ञः पथिकोऽपि नाहं। नाहं न प्लस अहम, न मानी नहीं, अहम यानी मैं, कृषिज्ञ किसान, कि न तो मैं कृषिज्ञ यानी किसान, कि न तो मैं किसान हूँ, न मानी नहीं, अहम यानी मैं, कृषिज्ञ यानी किसान, कि न तो मैं किसान हूँ, और पथिक कहते हैं राहगीर, और न मैं राहगीर हूँ। मैं राहगीर भी नहीं हूँ, मैं किसान भी नहीं हूँ। वदंतु बताओ, विज्ञा विद्वानों, मम नाम देयम मेरा नाम। नहीं समझे? पुनः देखो, ये कह रहा है कि बादलों को आकाश में देख करके मैं आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ, किंतु न तो मैं किसान हूँ और न मैं राहगीर हूँ। तो बताओ मेरा नाम क्या है? हे विद्वानों, बताओ मेरा नाम क्या है? क्योंकि देखो, किसान आकाश में बादलों को देख करके नाचता है, गाता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि बादल, जब आकाश में बादल होंगे तो उनसे वर्षा होगी, वर्षा होगी तो किसान की खेती होगी, इसलिए किसान खुश होता है। दूसरा, आकाश में बादलों को देखकर कौन खुश होता है? तो दूसरा, आकाश में बादलों को देख करके एक राहगीर भी खुश होता है। राहगीर बोलते हैं जो पैदल चलने वाला होता है। क्यों? क्योंकि आकाश में जब बादल होते हैं तो चारों तरफ एक ठंडा सा माहौल होता है, धूप नहीं होती है। तो जब धूप नहीं होगी, एक ठंडा सा माहौल होगा, तो चलने में राहगीर को बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि मौसम ठंडा होगा, हवा ठंडी ठंडी आ रही होगी, तो राहगीर प्रसन्न होता है जब आकाश में बादल होते हैं। तो ये कह रहा है, किंतु ये कह रहा है कि न तो मैं किसान हूँ और न मैं राहगीर हूँ, तो बताओ मेरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मयूर, मोर। कि मोर जो है आकाश में बादलों को देख करके प्रसन्न होता है, नाचता है, गाता है और प्रसन्न होता है, आनंदित भी होता है। होता नहीं होता है, जब आकाश में बादल होते हैं तो आपने देखा होगा मोर की आवाज़ आती है, वो नाचता है और खुश होता है, और बादलों को आकाश में देख करके वह गाता है, यानी अपनी ध्वनि निकालता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मोर। ठीक है, एक बार पुनः देखो कि बादलों को आकाश में देख करके मैं आनंदित होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, किंतु न तो मैं किसान हूँ, न मैं राहगीर हूँ। हे विद्वानों, बताओ मेरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा मोर, मयूर। कस्तूरी कस्मात जायते? तो मृगात। पहले का आंसर होगा मृगात। भोजनांते च किम पेयम? तो दूसरे का, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो उत्तर होगा तक्रम। भा कस्य सारम अस्ति? भा किसका सार है? तो रवे। उत्तर होगा ए। उत्तर क्या होगा? ए, रवे। भा यानी भा कस्य सारम अस्ति? रवे। सीमंतीसु का शांता इत्यस्मिन् वाक्ये आद्यांतक्षरो स्तः सीता। यानी ये कह रहा है कि इस वाक्य में आद्यांताक्षरों, आदि और अंत के अक्षर हैं। तो आदि यानी प्रारंभ का, तो प्रारंभ का सी, अंत का कौन है? ता। तो क्या बन गया ये? सीता। त्वं दास्यसि इत्यस्य अर्थो असि। त्वं दासी असि और त्वं वितरष्यसि, ये दोनों ही इसके अर्थ होंगे। तो उत्तर होगा ई। दासी असि दास्यसि इत्यत्र सन्धि अस्ति यण।
नेच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, न प्लस इच्छामि बराबर नेच्छामि। दृष्ट्वा इत्यस्य व्याकरणं किम् अस्ति? दृश प्लस कत्वा, उत्तर होगा ए। उत्तर क्या होगा? ए। दृश प्लस कत्वा।